नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन अड्डा पे। हम लोग यहाँ पे जो बातचीत करने वाले हैं ये करंट अफेयर्स की बातचीत होगी। और करंट अफेयर्स में जैसे सभी लोगों को पता है जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज से हम लोग 1 सितंबर 2021 से अपने इस सीरीज़ का आरंभ कर रहे हैं जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स के जो सबसे महत्वपूर्ण 7 प्रश्न हैं ये देखेंगे और साथ ही रिवीजन करेंगे पुराने मंथ का, जिसमें 3 प्रमुख प्रश्नों से इम्पोर्टेंट होगा। और साथ ही में कुछ करंट अफेयर्स का जो स्टैटिक जीके है, सामान्य ज्ञान होता है, इसका आपको सभी लोगों को अलग से वीडियो दिया जाएगा। मतलब कि इसी में ये नहीं होगा कि हम लोग इसी में चर्चा कर लें, और इसके लिए आप लोगों को अलग से वीडियोज़ मिलेंगे। तो दोस्तों आज से शुरू कर रहे हैं, तो डेली आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य देश में मेंटर्स कार्यक्रम को शुरू करेगा। ये हमारा प्रश्न है। विकल्प दिया गया है जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। यहाँ पे 2 विकल्प, जैसे कि अब आंसर की बात करें तो आंसर सभी लोग यहाँ पे दिल्ली देख चुके होंगे। इसका ए विकल्प सही है, दिल्ली। लेकिन दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर के रूप में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो सोनू सूद नियुक्त किया है। इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं कि इस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद हैं। देश के मेंटर कार्यक्रम का देश का मेंटर कार्यक्रम स्टार्ट किसने किया है, तो दिल्ली राज्य सरकार ने किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक जन क्रांति स्थापित करना, और इसमें लगभग सरकारी स्कूल्स जो होते हैं उनको गोद में लिया जाता है ताकि उनकी देख रेख की जाए। जैसे तो कोई जो आम नागरिक हैं वो इसको गोद लेंगे और उस पर मतलब उनकी पूरी तरह से देख रेख करेंगे, और इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि वहाँ पे किसी चीज़ की कमी ना महसूस की जा सके। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न से पहले देख लेते हैं कि दिल्ली जो है, दिल्ली जैसे जिसको एनसीआर भी लोग बोल देते हैं, लेकिन एनसीआर में कई सारे क्षेत्र शामिल होते हैं जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। इसके जो राज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल हैं, और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। और यहाँ की जो विधानसभा वैसे ये केंद्र शासित प्रदेश में आता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के अंतर्गत आपको विधानसभा बनाई गई है जो कि एक सदनात्मक है, और इसमें टोटल 70 सीटें हैं। और इसमें लोकसभा सीट कितनी है, 7 है, और राज्यसभा सीट 3 है। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन सभी लोगों को पता है, ये उत्तर प्रदेश दिया गया है यहाँ पे, ये हरियाणा दिया गया है। यहाँ मिड में आपको यहाँ पे दिखेगा दिल्ली। तो दिल्ली में सिर्फ आपको हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। लेकिन अगर एनसीआर क्षेत्र की बात करते हैं तो एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को भी शामिल करके वो एनसीआर क्षेत्र बनाया जाता है। तो ठीक है मित्रों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा वतन मेरा चमन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, जिसे अभी हाल ही में शुरू किया गया है। तो इसका जैसे कि अब जो चर्चा हो रही है इस पर, तो इसका जो सही आंसर है ये है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। और इसके जो इस समय मुख्यमंत्री हैं ये हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये मेरा वतन मेरा चमन कार्यक्रम को अभी हाल ही में शुरू किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हाल ही में चर्चा मेरे बीएस सीरीज। अब जैसे कुछ साल पहले की बात करें तो उसमें हम लोग जो है बीएस भारत स्टेज की बात कर रहे थे। बीएस मानक लागू किए गए थे जो यूरो मानक भी इनको बोला जाता है। लेकिन अब ये बीएस सीरीज़ है। बीएस सीरीज़ क्या है, इसमें आपको पूरे देश के लिए जितना मतलब भारत का देश है, अभी क्या होता था हर राज्य का अलग अलग नंबर प्लेट होती थी। जैसे गुजरात की जी जे हो जाती थी, महाराष्ट्र की एमएच हो जाती थी, वहीं पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यूपी हो जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, तो अब पूरे देश का जो है बीएच हो जाएगा और इसके आगे आपका नंबर हो जाएगा। मतलब पूरे देश के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन। मतलब अब अगर आपको कहीं अन्य दूसरे स्टेट जाना पड़ रहा है ट्रांसफ़र की वजह से या किन्हीं भी चीज़ों की वजह से, तो आपको अपनी नंबर प्लेट बदलने की ज़रूरत नहीं हो, और आपको ऑल इंडिया परमिट इसमें मिलेगा। आप देश में कहीं पर भी घूम सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है ये है भारत सीरीज। हाल में चर्चा मेरी बीएस सीरीज क्या है, तो भारत सीरीज है। भारत के गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में
हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस जिस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोरों का अंत किया था उसे किस नाम से पहचान मिली है? तो विकल्प है डायनासोर प्रभावक, चिक्सुलप प्रभावक, या प्रभावक क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर बी है, मतलब चिक्सुलप प्रभावक इसका नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो जैसे कि सभी लोगों को पता है कि डायनासोर का जब अंत हुआ था तब क्षुद्रग्रह की वर्षा हुई थी, मतलब छोटे छोटे जो हिमकण थे वो पृथ्वी पे आके गिरे थे जिससे उनका अंत हुआ था। ये कब घटना घटी? तो ये करीब 66 मिलियन वर्ष पहले, 66 मिलियन वर्ष पहले जब मोसोजोइक युग था उस समय ये घटना है, मेसोजोइक। तो मेसोजोइक जो युग है उसके अंत माना जाता है उसी के साथ में, और अब उसका जो वैज्ञानिक है उन्होंने उसका नाम दिया है चिक्सुलप प्रभाव। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला गणेशन को किस भारतीय राज्य के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? विकल्प है मणिपुर, असम, तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश। तो इन्होंने अभी हाल ही में मणिपुर के जो राज्यपाल हैं, 17वें राज्यपाल, उसके रूप में इन्होंने वहाँ पे अपना शपथ ग्रहण किया है और अब ये वहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो ठीक है, हम लोग जैसे यहाँ पे अब देख ले रहे हैं मणिपुर के बारे में। तो इसमें आप सभी लोगों को पता है मणिपुर 7 सिस्टर के रूप में आता है, इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ पे मणिपुर है, इसकी राजधानी इम्फाल है। और जैसे इससे सटे हुए देशों की बात करें तो सिर्फ म्यांमार लगता है, और अगर राज्य की बात करें तो नागालैंड, असम और इधर मिजोरम, ये 3 राज्य इससे लगते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे राज्यपाल जो यहाँ पे दिया गया है, ये राज्यपाल का नाम बदल जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो नए राज्यपाल हैं उनका नाम आप लिख लीजिएगा, राजधानी इम्फाल हो जाएगी। एन बीरेन सिंह जो है इस यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की जो विधानसभा का प्रकार है ये एक सदनात्मक है, और राज्य विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 हैं, और लोकसभा सीटें 2 हैं, और राज्यसभा सीट 1 है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, जहाजरानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्थान, स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन स्टडीज़ की घोषणा की? मतलब कि वहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा जो समुद्री जीव हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। तो उस संदर्भ में ये चर्चा में रहा है। हमारा पहला विकल्प कौन सा है? मणिपुर है। दूसरा विकल्प है असम, तीसरा विकल्प है गुजरात, और चौथा विकल्प है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसका वैसे सही आंसर जैसे कि आप लोग गेस करेंगे, जैसे ना पता होता तो देखिए गुजरात का क्षेत्र तटीय क्षेत्र है तो वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सही आंसर है ये असम सही है। असम की जो मंत्रालय है, जहाजरानी मंत्रालय, वहाँ राज्य में शुरू किया जाएगा असम में। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि ऐसे अगर हमें ना पता होता तो हम अगर टिक भी करते तो हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को टिक कर देते, लेकिन ये यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या है? असम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपना अगला। जैसे असम की बात करें तो असम कहाँ पे पड़ता है? असम देखिए मेघालय है यहाँ पे, ये असम है। असम को 7 सिस्टर के रूप में, मतलब जैसे मैंने चर्चा की थी, तो यहाँ से ये पूरा 7 सिस्टर के रूप में आता है। ज्योग्राफी में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसी में ये से असम है, असम की राजधानी दिसपुर। अब जैसे इससे सटे हुए देशों की बात करें तो ये भूटान से लगता है, और इधर जो है कहाँ पे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। इसके अलावा ये किसी देश से नहीं लगता। अभी जैसे प्रश्न पूछा गया था नेपाल से सटे हुए देश और उत्तर प्रदेश, मतलब भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें जैसे एक उत्तराखंड हो गया, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हो गया बिहार, और चौथा हो गया वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा सिक्किम। तो टोटल 5 राज्यों लगते हैं। उसी तरह से ये भी याद रखिएगा, अगर असम से बात करता है तो असम से मात्र भूटान और बांग्लादेश 2 स्टेट, मतलब 2 देश लगते हैं। तो उस तरह से भी याद रखिएगा। यहाँ की राजधानी है दिसपुर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं, और इस समय मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। और यहाँ की जो विधानसभा का प्रकार ये एक सदनात्मक है, और राज्यसभा सीटें 126 हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं, और राज्यसभा सीटें 7 हैं। तो ये कुछ प्रमुख बेसिक सी जानकारी है आप लोगों के लिए असम के बारे में। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य भारत का दूसरा राज्य बन गया है? विकल्प है केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका जैसे कि
हम बात करें पहले किसने लागू किया था, तो पहले कर्नाटक ने लागू किया था। अभी जैसे सभी लोगों को पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई, जिसमें कई सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और कई इम्पोर्टेंट नियम लागू किए गए हैं। और ये जैसे कि इसमें बीएड 4 वर्ष का कर दिया गया है, साथ ही में जैसे जिसने एमए कर लिया होगा उसके लिए 1 साल का भी प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही आप कभी भी ड्रॉप आउट कर सकते हैं, कभी भी आपका क्रेडिट